नमस्कार दोस्त, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर फॉर्मली शुरू करने से पहले आज के क्लास में एक छोटा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स के बीच काफी कॉमन है। देखो, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में आपको एक टर्म हमेशा दिखेगा, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स। अब इस टर्म को स्टूडेंट्स जब नहीं समझ पाते हैं तो किसी तरह इसे रट लेते हैं, पर वैसे इसका सॉल्यूशन होना नहीं है, क्योंकि हमारे आगे की पढ़ाई में, मैं 10वीं क्लास के आगे की बात कर रहा हूँ, ये टर्म्स बहुत ही यूज होगा। मैथ्स और फिजिक्स सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको यूज होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप डिस्क्रीट डेटा बना रखा है। मान लो एक क्लास में 50 नंबर की परीक्षा हुई। इस 50 नंबर में से हमने मान लिया कि 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2 है, 20 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 3 और 30 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 5 है। तो ये एक ग्रुप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये जो मार्क्स है ये वेरिएबल है हमारा, इसे x से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो 2, 3 और 5 ये लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये वेरिएबल x कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 20 कितनी बार हो रहा है और 30। तो जब हमने इस x और f को मल्टीप्लाई किया, दैट इज f इंटू एक्स, तो 10 इंटू 2 ये 20 हो गया, 20 इंटू 3 60 हो गया। इस तीनों को जब मैंने जोड़ दिया तो हमें मिला 230, और ये जो 230 है इसे हम समेशन ऑफ f इंटू एक्स कहते हैं। इतना है, बहुत सिंपल सा है। आपके बुक्स में कई जगह एक्सप्रेशन लिखा होगा कुछ ऐसा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई एंड आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। इस एक्सप्रेशन को कैसे समझे ये भी यहीं पे हम लोग एक बार इसी एग्जाम्पल की मदद से देखें। देखो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो x है ना, तो ये पहला डेटा है तो इसे मैं x1 बोल दूं, ये दूसरा तो x2 हो गया, ये तीसरा x3 हो गया। सिमिलरली ये पहली फ्रीक्वेंसी है तो इसे मैं f1 कह देता हूँ, इसे f2 कह देता हूँ, और ये तीसरी फ्रीक्वेंसी f3 कह देता हूँ। तो ये 20 क्या है, f1 इंटू x1 है। 60 क्या है, f2 इंटू x2 है, क्यों, f2 इंटू x2 है। 150 क्या है, f3 इंटू x3 है। तो जो ये समेशन ऑफ इन तीनों को जोड़ के आएगा 230, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, बेसिकली समेशन f1 इंटू x1 है ना, ये वाला टर्म, प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, ये हुआ 230। अब ये जो टर्म यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वाला टर्म इस पूरे एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। कैसे लिख रहा है मैं बताता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा, इसे मैं यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वेयर आई इज 1 to 3 इज इक्वल्स टू 230 लिख सकता हूं। अगर ये मैं आपको बोलूं तो क्या ये बात आप पचा पा रहे हो? इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये आई जो है, ये x और f दोनों में ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, कैसे पता चला, समेशन के नीचे क्या लिखा है, i, तो ये i वेरिएबल है, और i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 3 तक। तो पहला टर्म क्या होगा, एफ आई एक्स आई, आई के जगह 1 लिख रहे हैं। क्यों पहला टर्म हम 0 क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आई जो है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो f1 x1। इसके बाद ये प्लस साइन क्यों लिख रहा हूं मैं, ये प्लस साइन इसकी जगह माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये समेशन का सिंबल है। ये सिंबल जो है ये दर्शाता है कि हमें जोड़ना है। तो आई पहली बार मैंने 1 यूज किया था, एफ आई एक्स आई बिकेम f1 x1। दूसरी बार मैं 2 यूज करूंगा, और तीसरी बार मैं 3 यूज करूंगा, f3 x3। चौथी बार मैं क्या यूज करूंगा, f4 x4। बट ये f4 x4 इस एक्सप्रेशन में मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, ये यहीं तक लिमिटेड रहेगा। ये क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो i है, इस i की वैल्यू 1 से 3 तक ही है, 1 से 3 तक है, तो इसका मतलब मैं इतना ही एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, बस ये मैं लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 इक्वल्स टू 230। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था ऊपर, एफ आई एक्स आई समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, इसका मतलब आपको समझ आ गया। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1 to 5 अगर मैं लिख दूं तो इसे आप कैसे ब्रेक करोगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5। क्यों, आई 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ 1 हुआ f1 x1, और 5 पे रुक जाना है हमें, ये 5 हो गया। इसी तरह अगर मैं एक जेनरिक टर्म लिख दूं, समेशन एफ आई एक्स आई
वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये मैं क्या लिखूंगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस ये तब तक चलता जाएगा जब ये fn xn ना हो जाए। ये n कुछ भी हो सकता है। अगर ये n मान लो 5 है तो हम लोग इस तरह का कुछ लिखेंगे। अगर ये n मेरा 6 हो गया तो इसके आगे एक और टर्म ऐड कर देंगे f6 x6, बस इतना सही है। तो समेशन ऑफ fi xi वेयर i इज इक्वल्स टू 1 to n, इसको किस तरह ब्रेक करना है ये आपको समझ में आ गया तो हमारे इस क्लास का मोटिव कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से मैंने बताया है, समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग मीन निकालना सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से।